दोस्तों बहुत वीडियो में बात करें बिहार यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर के आखिर क्या भी अपडेट आई है। और दोस्तों बताएंगे यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करनी है। बात करें यहाँ पर आवेदन की तिथि यहाँ पर 19 जुलाई तक बढ़ी जी। दोस्तों बात करें सूचना जारी हो गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया बीपीएससी ने। अब तक 18 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका। 22 तक दोगुना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन होगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ाकर 19 जुलाई कर दी गई। इस संबंध में बीपीएससी ने शनिवार को नोटिफिकेशन जारी किया। 15 जून से आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले अंतिम तिथि 12 जुलाई थी, इसे बढ़ाकर 15 किया गया। आयोग ने कहा कि 20 से 22 जुलाई का निर्धारित शुल्क से दोगुनी राशि विलम्ब शुल्क देकर आपको आवेदन करना है। बीपीएससी का सचिव सह परीक्षा और 82,750 लग रहा था, उसको दोगुना लगेगा तो 1500 रुपये लगेंगे। सह परीक्षक नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि शनिवार शाम तक 8,18,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें फाइनल आवेदन 7,55,000 अभ्यर्थियों ने दिया है। सबसे अधिक आवेदन बात करें यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक पद के लिए लगभग 7 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें 7.59 लाख ने आवेदन किया है। बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है कि आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा बीपीएससी का एग्जाम्स और फॉर्म भरने के लिए। बीपीएससी से आयोजित होने वाली अलग अलग परीक्षाओं के लिए अब अभ्यर्थियों को एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभ्यर्थी आवेदन भी कर सकेंगे। तो अभी बताएंगे किस फॉर्म में कितना आवेदन हुआ, सभी डिटेल्स। उससे पहले ही जानिए परीक्षाओं के क्या लेकर क्या अपडेट है। 2 पाली में दोस्तों होगी परीक्षा। आपकी जो एग्ज़ाम होगी शिक्षक बहाली के 7वें चरण की, वो 2 पाली में होगी। 6 लाख से कम आवेदन होने पर एक पाली में परीक्षा लेने का प्रावधान है, लेकिन अब आवेदन की संख्या अधिक होने से परीक्षा 2 पाली में होगी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनने की बाध्यता रखने वाले तीनों के लिए आवेदन दे सकते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट का रिजर्व भी है। पंचायत व नगर निकाय में निर्धारित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। अब किस पद के लिए कितना आवेदन हुआ ये ध्यान दो। तो कक्षा 1 से 5वीं के लिए यहाँ पर 79,143 पोस्ट है, जिसके लिए 6.59 लाख लगभग 7 दोस्तों आवेदन हो चुके हैं। 9वीं 10वीं के लिए 32,916 सीटें 60,000 यहाँ पर आवेदन हुए हैं। दो डबल है, देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सीट के लिए रख सकते हो। 2 से 3 उम्मीदवार है कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए। पर 1 से 5वीं के लिए देख पा रहे एक सीट के लिए यहाँ पर 6 से 7, यहाँ पर 7 से 8 उम्मीदवार हैं। कक्षा 1 से 11 से 12वीं के लिए 57,602 पद है, जिसके लिए 36,000 आवेदन हुए। क्योंकि एसटेट एग्जाम हुआ नहीं 2019 के बाद, इसीलिए यहाँ पर 9वीं 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं की यहाँ पे पद आपको कम देखने को मिल रहे हैं आवेदन की। किस वर्ग के लिए कितनी अर्हता क्या है वो ध्यान दीजिए। प्राथमिक बात करें यहाँ पर 1 से 5वीं के लिए कक्षा के लिए इंटरमीडिएट, सीटेट या टीटी, बीएड या डीएलएड होना चाहिए। माध्यमिक के लिए कक्षा 9वीं 10वीं के लिए यहाँ पर स्नातक के साथ एसटेट व बीएड होना चाहिए। उच्च माध्यमिक के लिए 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए पीजी, एसटेट व दोस्तों बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। सबसे आइए देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो डेट थी यहाँ पर फॉर्म भरने की वो 19 जुलाई तक डेट बढ़ा दी गई है। वह 20 से 22 तक निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त यहाँ पे राशि के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। तो 22 जुलाई तक देख पा दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट के साथ आप फॉर्म को रीड करने का, पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद डेट पर ही नहीं जाएगी। बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो 1,70,000 यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति। विशेषज्ञों ने कहा आखिर सेट प्रैक्टिस अच्छी। अब आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा, कैसे अब अच्छे नंबर ला सकते हैं, इतने कम दिनों में कैसे तैयारी करें। तो ध्यान दो, 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेषज्ञ ने कहा कि सेट प्रैक्टिस से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। सेट प्रैक्टिस करिए। शिक्षक बहाली परीक्षा के 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी व एससीईआरटी पुस्तक आपको पढ़ना है। बीपीएससी ने प्रश्न पत्र का भी उसको फॉर्मेट भी जारी किया है। हमने बताया था पिछले ओएमआर शीट का कि एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेंगे। वही बीपीएससी की ओर से शिक्षकों के लिए देख पा रहे हो 1,70,461 पदों पर भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया जारी है। लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इधर बीपीएससी ने प्रश्न पत्र का फॉर्मेट भी जारी किया है। अभी अभ्यर्थी असमंजस में है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। दिए गए फॉर्मेट के अनुसार वे तैयारी कैसे करें, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर परीक्षा विशेषज्ञ से बातचीत के बाद पता चला कि अभ्यर्थी सिर्फ 9वीं व 10वीं की एनसीईआरटी व एससीईआरटी यानी सीबीएसई व बिहार बोर्ड के सिलेबस को पढ़ लेना अच्छे से, तो वे परीक्षा आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिस विषय के वे शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें 11वीं 12वीं का एनसीईआरटी व एससीईआरटी का सिलेबस पढ़ ले तो काफ़ी होगा। अब ध्यान दो, सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें। रिवीजन पर दोस्तों पूरा आपको फोकस यहाँ पर रखना है। और इससे बात करें यहाँ पर 2 पेपर की होगी परीक्षा। पहला भाषा का होगा, दूसरा जीएस का होगा जी। दोस्तों 2 पेपर की परीक्षा होगी। पहला पेपर भाषा का होगा, जिसके 2 भाग होंगे। पहली भाषा में अंग्रेजी के 25 प्रश्न होंगे, सबके लिए होंगे। दूसरी भाषा के 75 प्रश्नों के लिए छात्र परीक्षा के दौरान हिंदी, उर्दू, बंगला में से किसी एक का चयन करेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फर्स्ट में।
और भाषा की परीक्षा के प्राथमिक मेरिट में दोस्तों नहीं जुड़ेंगे, बस 30% मार्क लाना है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर प्राथमिक स्तर की मुख्य परीक्षा में गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9वीं से 12वीं तक के लिए विद्यालय की मुख्य परीक्षा 2 भाग में होगी। पहले भाग से विषय आधारित 80% प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग कितना है? तो हर प्रश्न के 5 ऑप्शंस रहेंगे, गलत जवाब पर 1 अंक कटा जाएगा। शिक्षक भर्ती में कुल 3 प्रकार के पद हैं और उनके ही अनुसार परीक्षा ली जाएगी। आयोग ने OMR का नमूना दिया है जिससे यह स्पष्ट है कि परीक्षा में 5 ऑप्शंस होंगे। गलत करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे सही जवाब के लिए अगर 4 अंक है तो गलत जवाब पर 1 अंक कट जाएगा। और उसके बात करें यहाँ पर एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, वो ध्यान लीजिए रखिए कि हर दिन कम से कम 3 सेट की प्रैक्टिस करें, अच्छे गाइड का चयन कर उसी से पढ़ाई करें। 3 अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाएं, टॉपिक्स पर डिस्कशन करें, नकारात्मक सोच से बचें। मैथ्स में समय का ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद करें। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लें। उच्च माध्यमिक के लिए स्नातक व PG स्तर के कुछ प्रश्न होंगे। दोस्तों ये थी अपडेट। इस तरह से आप अपनी बात करें, सक्सेस आपको मिलेगा, सुनिश्चित आप कर सकते हैं अपना सिलेक्शन इस बिहार बात करें शिक्षा भर्ती में। आप ये अगर फॉर्मूला अपनाएंगे तो ये थी अपडेट। वीडियो को लाइक करिए और भी आगे अपडेट्स के लिए चैनल से बने रहें।